हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग जब हम करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में अक्सर कर आपको स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कैसे बनाएं, आपको ज़्यादातर मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताता हूं, सिखाता हूं कि स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कैसे बनाएं। तो बात ये आती है कि स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो वो कौन से 3 नियम हैं जिनको आपको फॉलो करना ही चाहिए यदि आप पैसा बनाना चाहते हैं। तो अगर आप इन 3 नियम को फॉलो करते हैं तो आपकी जो सक्सेस रेट होगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, तभी आप इस पूरी प्रोसेस समझ पाएंगे कि स्विंग ट्रेडिंग से अगर हम पैसा बनाना चाहते हैं तो अपनी सक्सेस रेट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, आप में से कुछ लोग अगर नए हैं तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, थोड़ा सा ये आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे 3 स्टेप्स की जो हमें स्विंग ट्रेडिंग के टाइम पे हमें फॉलो करने चाहिए, नहीं तो हम लॉस कर बैठेंगे। ठीक है ना। और जो नए हैं लोग, पहले वीडियो देख रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग का, तो आप क्या करेंगे, चैनल में जाएंगे, चैनल पर जाइए और चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के जो स्विंग ट्रेडिंग के जितने भी वीडियो है ना उनको देखिए। उनके अंदर मैंने डिफरेंट स्ट्रेटेजी सिखाई है आपको जिससे हम पैसा कैसे बना सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल में सिखाया आपको कि पैसा कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, मान लीजिए कोई स्टॉक होता है तो इस तरीके से चलता है वो, ठीक है ना। तो इस तरह चलता है, मान लीजिए यहाँ पर क्या आ गया, स्विंग लो आ गया, ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई है। तो हमें इसी ट्रेंड को पकड़ना पड़ता है। हम अगर इस ट्रेंड को पकड़ लेते हैं तो यही क्या होता है कि हमें ये प्रॉफिट कमा के देता है। यानी कि हमने एक चीज़ को बाई यहाँ पे किया था और सेल हम यहाँ पे कर देंगे, बाई हमने यहाँ पे किया और सेल हमने यहाँ पे कर दिया। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, हमारा स्विंग ट्रेडिंग का प्रॉफिट हमारा जनरेट हो जाएगा और ये आपका यहाँ से यहाँ आपका 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 1 वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर, 5 वीक के अंदर या 7 वीक के अंदर इस तरीके से आपका टारगेट हिट हो जाता है। तो ये आपका स्विंग ट्रेडिंग होती है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 3 स्टेप्स की जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे जो पहला है वो होता है आपका मोमेंटम। क्या होता है, मोमेंटम होता है, मोमेंटम होता है कि मोमेंटम बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहला जो स्टॉप होता है मोमेंटम। यानी कि आप अगर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ऐसे स्टॉक पकड़ने पड़ेंगे, ऐसे स्टॉक की लिस्ट बनानी पड़ेगी, वॉच लिस्ट बनानी पड़ेगी जिनके अंदर मोमेंटम है। यानी कि आपको 10 से 15 स्टॉक की ऐसी लिस्ट बनानी पड़ेगी, वॉच लिस्ट बनानी पड़ेगी। यानी कि अपनी एक वॉच लिस्ट के अंदर ऐसे स्टॉक डालने पड़ेंगे जिनके अंदर मोमेंटम है। बेसिकली एग्जाम्पल तो समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए कोई स्टॉक है जो ऐसे ऐसे चल रहा है, क्या ऐसे चल रहा है और बहुत काफ़ी स्लो चल रहा है, उसके अंदर लिक्विडिटी नहीं है, उसके अंदर वॉल्यूम नहीं है और धीमे धीमे स्टॉक ऐसे चलता जा रहा है, तो क्या इसके अंदर पैसा बना पाओगे। मान लीजिए यहाँ पे रेट थी 100 रुपये की और यहाँ पे 102 रुपये की है, तो कोई मोमेंटम होता है इस तरह का, कोई मोमेंटम नहीं होता है इसके अंदर। और ये सालों से स्टॉक ऐसे चलता जा रहा है, तो हमें ऐसे स्टॉक के अंदर हम पैसा बना ही नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे स्टॉक को चूज नहीं करना है। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर मोमेंटम वाले स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे। और मोमेंटम क्या है आपको मैं बता देता हूँ। मोमेंटम का मतलब ये है कि आज स्टॉक ऐसे है, कल स्टॉक ऐसे हो जाए, परसों ऐसे हो जाए, मतलब उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम आना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए 100 थी तो यहाँ पे आपका 200 हो गया या 180 हो गया, 150 हो गया। इस तरीके से आपके इसके अंदर मोमेंटम होना चाहिए। अब मोमेंटम को पकड़ना है तो हम कैसे पकड़ेंगे, मोमेंटम को पकड़ना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम 52 वीक हाई स्टॉक पर जा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, हम गूगल पर सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर डालेंगे NSE 52 वीक। जैसे आप ये डाल देंगे तो NSE 52 वीक हाई स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी। देखिए यहाँ पे पहले लिंक पे क्लिक कर देंगे, पहले पे लिंक पे क्लिक करने के बाद में आप 52 वीक लो आ रहे हैं, 52 वीक हाई आ रहे हैं और इसके अंदर से आप जो 52 वीक हाइट पे चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर मोमेंटम ज़्यादा आ चुका है। ठीक है। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं कि आप देखते होंगे, कोई भी ऐप आप यूज़ करते हैं तो होम स्क्रीन पे दिखाता है ना कि फलाना स्टॉक आज 10% मूव कर गया, कोई स्टॉक 8% मूव कर गया, कोई स्टॉक 15% का मूव कर गया। तो इस तरह के स्टॉक को भी आप अपना नज़र बना के रख सकते हैं कि उसके अंदर मोमेंटम आया कि नहीं आया। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि RVNL है। अब RVNL को हम देख लेते हैं और इसको हम ओपन कर लेते हैं फुल स्क्रीन पर। तो RVNL का स्टॉक है, हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये आपको इस स्टॉक के अंदर पैसा लगाना है। मैं आपको एजुकेट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अपनी जो माइंड की साइकोलॉजी है उसको कैसे चेंज करना है जिससे कि आप स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बना पाएँ। आप यहाँ पे देखेंगे 5 मिनट का है, मैं इसको कर देता हूँ डेली टाइम फ्रेम में मैंने कर दिया है। अब आप इसके अंदर देखिए, इसके अंदर कितना अच्छा मोमेंटम है। देखिए
अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर करीब ये 200 रुपये का था, यहाँ पर करीब 200 रुपये का ये 200 रुपये से जस्ट आपका ये कितना होगा 300 रुपये हो गया। 300 रुपये से देखिए जस्ट यहाँ पे आपको कितना होगा 400 रुपये का हो गया। 400 से सीधा कितना हो गया देखिए यहाँ पे 625 का हो गया। फिर आज 526 का ये स्टॉक चल रहा है। तो इसके अंदर देखिए मोमेंटम, कितने अच्छे मोमेंटम है। तो हमें इस तरीके के मोमेंटम वाले स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना है और उनके अंदर ही हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है। क्योंकि अगर आप ऐसे स्टॉक में फंस गए ना जिसके अंदर मोमेंटम ही नहीं आ रहा, मान लीजिए आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कोई मोमेंटम ही नहीं आ रहा है। जब मोमेंटम नहीं आ रहा है और देखिए 5-6 महीने तक मोमेंटम ही नहीं आया कभी, तो इसके अंदर पैसा कैसे कमा पाएंगे। पैसा कमाना है तो आपको मोमेंटम वाले स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना होगा। ठीक है, एक बार किसी के स्टॉक के अंदर मोमेंटम आ गया है तो उम्मीद की जाती है कि उसके अंदर मोमेंटम अब आता ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि हमें अपना जो स्टॉक सिलेक्शन होता है उसको हमें करीब निफ्टी 500 या निफ्टी 600 वाली जो कंपनी होती है ना उनको हमें चूज़ करना चाहिए। कैसे, चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। देखिए हमें क्या करना है, जो मैंने आपको 52 वीक हाई वाले स्टॉक की लिस्ट निकाली थी आपको मैंने एनएससी की वेबसाइट से, आपको उनके अंदर जो मोमेंटम वाले स्टॉक है ना वो आपको वो वाले स्टॉक चूज़ करने हैं कि जिनके अंदर निफ्टी 500 देख लीजिए आप। यानी कि निफ्टी 500 का मतलब क्या होता है कि देश की टॉप कंपनी से लेकर के नीचे 500 तक, यानी कि 1 से लेकर 2, 3, 4 ऐसे 500 कंपनी की जो लिस्ट है इनमें आपको मोमेंटम ढूंढना चाहिए कि ये 500 स्टॉक हैं, इनमें से किस कंपनी के अंदर मोमेंटम है। आपको उन स्टॉक को सेलेक्ट करना चाहिए, फिर उनके अंदर देखना चाहिए और ज़्यादा ढंग से कि प्रॉपर तरीके से उनके अंदर मोमेंटम स्टॉक के अंदर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, अब ये 500 स्टॉक जो मैं बोल रहा हूँ ना, अब आप सब नंबर 1 की कंपनी मान लीजिए, कोई भी नंबर 1 की कंपनी होगी तो उसके अंदर क्या एक ही दिन के अंदर 10% का मूव आ सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है ना, 20% का आ सकता है, थोड़ी कम होती है पॉसिबिलिटी। तो हमें क्या करना है कि हमें ऐसी कंपनियां भी लेनी है जिनके अंदर मोमेंटम आए तो अच्छा आ जाए। हालांकि बहुत सी ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं, कैसी स्मॉल कैप भी ऐसी कंपनीज हैं जिनके अंदर मोमेंटम काफ़ी तगड़ा आ जाता है। एक महीने के अंदर 200, 300% के रिटर्न आ जाते हैं उसके अंदर, लेकिन वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। वहाँ रिस्क ज़्यादा क्यों है, क्योंकि मान लीजिए आपने स्मॉल कैप के अंदर पैसा लगा दिया और जिसके अंदर 200% रिटर्न आया है तो मार्केट क्रैश भी तो कर सकता है। कोई छोटी कंपनी है उसके अंदर हमारा पैसा फंस भी सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, हमें 500 जो कंपनियाँ हैं टॉप, उनमें से हमें क्या करना चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक एक कंपनी को सर्च कीजिए, एक टॉप 500 तक देखेंगे, एक कंपनी को देखिए, उसको पर्सनली देखिए कि उसके अंदर मोमेंटम है कि नहीं है। ठीक है ना, उसके अंदर मूवमेंट आया है तो कितना आया है। इस तरीके से आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बैठे बैठाए कोई नहीं होने वाला है। कोई कहे कि आपको पक्की हुई खिचड़ी दे दूं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको पक्की हुई खिचड़ी मिल भी जाएगी ना तो आप प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन आप सीख नहीं पाओगे। सीखना है तो खुद से आप 500 स्टॉक को देखिए कि किस किस के अंदर मोमेंटम है, आ चुका है मोमेंटम, और उसके अंदर आप फिर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है ना, और इसके अंदर देखो अच्छी जब बात क्या होती है, जब हम टॉप 500 कंपनी की बात कर रहे हैं, टॉप 500 कंपनी की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर वॉल्यूम अच्छा खासा होता है। यानी कि आप इसके अंदर कभी भी इसको बाई और सेल कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने बाई कर लिया लेकिन सेल करने की बारी आई तो आप फंस गए इसके अंदर। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी अच्छी होती है, यानी कि इन कंपनी के अंदर क्या रहता है, मार्केट ऊपर नीचे काफ़ी अच्छा होता रहता है। तो जब मार्केट ऊपर नीचे काफ़ी अच्छा होता रहेगा तो इस प्रकार से आप इसके अंदर क्या करेंगे, प्रॉफिट तभी तो बना पाएंगे। जब मैंने बताया ना आपको, मार्केट जब ऐसे चल रहा है तो क्या प्रॉफिट करोगे, कहाँ बाई करोगे, कहाँ सेल करोगे। लेकिन जब मार्केट ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है तो आप बाई सेल ऐसे कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पैसा बना सकते हो। अगला है रिस्क की बात कर लेते हैं। टॉप 500 कंपनीज हैं तो इसके अंदर रिस्क भी कम होता है। अगर स्मॉल कैप की बात करेंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको कि स्मॉल कैप में आपको सॉरी यहाँ पर हट गया, स्मॉल कैप के अंदर आपको 200% का 300% का मान लीजिए प्रॉफिट मिल गया आपको 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, लेकिन रिस्क भी तो बहुत ज़्यादा है। प्रॉफिट होगा ठीक है, हो सकता है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। और आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, पर मैं तो कहूँगा रिस्क नहीं लेना चाहिए इतना ज़्यादा, क्योंकि आपका पैसा डूब भी तो सकता है, पूरा पैसा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या है, टॉप 500 के अंदर हमारा रिस्क भी कम है। इस प्रकार से हमें ये कंडीशन, हम इन कंपनीज के अंदर हमारा कंपनी को चूज़ करना चाहिए और उनको हमें वॉच लिस्ट के अंदर डालना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका इंस्टीट्यूशंस। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका इंस्टीट्यूशंस। अब इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं भैया, अब आप देख रहे हो मार्केट कि मार्केट हमारा यहाँ से मार्केट एकदम से यहाँ पर आ गया, एकदम मार्केट यहाँ से यहाँ पर आ गया, एकदम मार्केट यहाँ से आ गया, ऐसे आ गया मार्केट। अब इन मार्केट को यहाँ पे कौन लेके आता है, रिटेल इन्वेस्टर्स लेके आते हैं? नहीं, ज़्यादातर जो लेके आते हैं वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। कौन होते हैं?
फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, ये लोग इस मार्केट को ऐसे ले जाते हैं, ठीक है ना। रिटेलर ले आते हैं, लेकिन रिटेलर इतने ज़्यादा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि रिटेलर्स जो अभी रिटेलर, हालांकि अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो रिटेलर्स काफ़ी एक्टिव हो गए मार्केट के अंदर, लेकिन फिर भी आज भी इस मार्केट को यहाँ से ले जाते हैं, यहाँ से यहाँ पे ले जा रहे हैं। तो कौन ले जाते हैं? इंस्टीट्यूशंस ले जाते हैं, जिनके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं। यानी कि आप जिस स्टॉक को चूज कर रहे हो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए। अगर उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस नहीं है तो उस स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि जो इतने बड़े मूव देखने को आएंगे ना, ये कौन लेके आएंगे? ये आपको बड़े इन्वेस्टर्स लेके आएंगे। अगर बड़े इन्वेस्टर्स ही नहीं है उसके अंदर, तो फिर आप कैसे उससे पैसा बना पाओगे। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक बात दिखा लेता हूँ कैसे देखते हैं हम लोग कि उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं है। देखिए RVNL को ही देख लेते हैं, ठीक है। RVNL को मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, और जब नीचे आऊँगा मैं यहाँ पर, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रोमोटर्स कौन है। प्रोमोटर 78 है 21 के अंदर, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जून 2024 के अंदर 72.84% हैं। अब यहाँ पे देखें फॉरेन इन्वेस्टर कितने हैं? 0.26 हैं। डोमेस्टिक कितने हैं? 9.10 हैं। अब ये जो RVNL है ना, ज़्यादातर इसमें क्या है, जो पब्लिक है ना उसने पैसा ज़्यादा लगाया है, पब्लिक ने, और प्रोमोटर्स के पास ज़्यादा होल्डिंग है। प्रोमोटर मतलब गवर्नमेंट के पास में होल्डिंग ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप फॉरेन देखेंगे और डोमेस्टिक देखेंगे, ज़्यादा नहीं है। तो हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो फॉरेन कितने अभी फिलहाल देखेंगे तो 3.13 हैं, और 6.77 कौन से हैं? डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, अगर ये 0-0 होता, और भले ये स्टॉक अच्छा है, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, हम दूर रहते इससे थोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि हमें रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है। आप ये समझ लीजिए कि हमें अगर अपना रिस्क ही बचाना शुरू कर दिया ना, कि अगर हमारा लॉस ही कम होना शुरू हो जाए तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपना जितना रिस्क कम लेंगे, बचा के चलेंगे चीज़ों को, उतना ही अब ज़्यादा हम सेफ गेम खेल लेंगे। तो जब भी आप लिस्ट ढूंढते हो, जब भी आप वॉच लिस्ट बनाते हो अपनी, तो उसके अंदर हमारे डोमेस्टिक और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी यहाँ पे होल्डिंग होनी चाहिए। 5% हो, 10% हो, 20% हो, वेल एंड गुड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टॉक के अंदर सिलेक्शन करेंगे तो हमारा वहाँ पे पैसा अच्छा खासा बनने के चांसेस हो जाते हैं। अब ये मैंने आपको 3 स्टेप बताए स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, कौन कौन से फॉलो करने हैं आप। इसके अलावा मैं आपको एक बोनस टिप और दे देता हूँ। जल्दी से, अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ में जो स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोनस टिप ये है कि हम जब कभी भी स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, तो आपको उसकी पास्ट की हिस्ट्री भी देखनी चाहिए कि उसकी पास्ट की हिस्ट्री कैसी है, उसने पहले परफॉर्म कैसा किया है, ठीक है ना। उसकी जब हिस्ट्री देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है कि भैया इसका स्टॉक की हिस्ट्री क्या है, इसने कब कब प्रॉफिट दिया है, कब कब लॉस किया है। तो जब आप हिस्ट्री देखते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे कि हमें इसके अंदर पैसा बनाने को मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री उसकी बहुत दागदार हिस्ट्री रही है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक ऐसे हैं कि उनकी हिस्ट्री, उनका पास्ट बहुत ज़्यादा दागदार, बहुत ज़्यादा ब्लैक रहा है, काला रहा है, लेकिन आज वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उस अच्छे परफॉर्म करने की वजह भी थोड़ा जान लीजिए कि वाकई में उसका मैनेजमेंट चेंज हो गया है या कुछ और बात है जिसकी वजह से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जिसका पास्ट बेकार है तो उसका फ्यूचर भी बेकार हो सकता है, यानी कि हमारा पैसा पंप एंड डंप के अंदर डूब सकता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, हमें इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपका लॉस हो रहा होगा या आपकी जो सक्सेस रेट होगी जो कम होगी, वो आपकी सक्सेस रेट बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।